लोकसभा का महापर्व पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पर्व का आज दूसरा चरण है जिसमें 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोटिंग हो रही है। जम्मू संसदीय सीट पर भी आज मतदान जारी है। आपको बता दें कि 4 जिलों से मिलाकर जम्मू संसदीय सीट बनी है। लगभग 18 यहां पर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। 22 प्रत्याशी यहां पर मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला मौजूदा सांसद जुगल किशोर शर्मा और रमन भल्ला कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है उनके बीच देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी देख सकते हैं। कड़ी चाक चौबंद सुरक्षा के बीच लगातार मतदान हो रहा है और साइड में ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं जम्मू संसदीय सीट का पूरा समीकरण। 17 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल करेंगे और न्यूज 18 JKLH भी आपसे ये उम्मीद कर रहा है, आपको सतर्क भी कर रहा है और आपसे अपील भी कर रहा है कि घर से बाहर जरूर निकलें। 5 साल बाद ये मौका मिलता है। आज मतदाताओं का दिन है, उनके मुद्दों का दिन है, उन्हें अपनी सरकार चुनने का आज ये मौका 5 साल बाद मिला है। तो ऐसे में बिल्कुल भी देर ना करें, अपने घरों से बाहर निकलें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और चलिए हम सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी समीर का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, कौन से पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त आप मौजूद हैं और किस तरह की तस्वीरें उस पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन से सामने आ रही हैं? समीर। देखिए जैस्मीन, हम सुबह से लगातार गांधीनगर के कई पोलिंग स्टेशन पे थे। पहले हम एक पोलिंग स्टेशन जो कि गांधीनगर 16 है और आप दूसरे पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हैं और आप यहां पे भी देख सकते हैं ये AC 75 बाहू पोलिंग स्टेशन है और यहां पे भी आपको लंबी लंबी कतारें देखने को मिलेंगी। लगातार लोग जो हैं अपने घर में जितने भी काम व्यवस्थाएं हैं, जो व्यवस्था है उसको छोड़ के यहाँ पे वोट डालने के लिए आ रहे हैं। महिलाएं बहुत हमने देखी अपने घर से निकल के वोट डाल रही हैं और पुरुष भी हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम किया। हालांकि आज छुट्टी का दिन है यहाँ पे और सारे लोग अपने घरों से बाहर निकल के यहाँ पे इस पर्व में शामिल हो रहे हैं। जो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की जो सबसे बड़ी जीत है, जो फेस्टिवल है, ये चुनाव है और चुनाव के जरिए अपने कैंडिडेट्स को चुन के और अपनी सरकार बना के, जो सरकार यहाँ पे चुन के यहाँ पे लोगों की बात करे, लोगों के काम करे, लोगों की आशाओं और जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा करे। उसके लिए जो वोटिंग है वो इम्पोर्टेंट है और उसको देखते हुए लोग अब भारी संख्या में धीरे धीरे जो है वोट यहाँ पे डालने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं विजुअल्स में, आपको देखेंगे यहाँ पे लोग भारी संख्या में, पुरुष हो महिलाएं हो, वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। गांधीनगर हो या बाकी जितने भी 18 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हर तरफ से हमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं क्योंकि मौसम अच्छा है आज, उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं लोग सुबह सुबह, क्योंकि दिन में फिर गर्मी भी हो जाती है तो सुबह सुबह ही लोग आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। जो 18 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, असेंबली सेगमेंट्स हैं, वहां से हमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत ही एनकरेजिंग रिपोर्ट्स हैं और लगता है कि एक अच्छी वोटिंग परसेंटेज आज देखने को मिलेगी। कुछ वोटर से हम बात करेंगे उनको। मैम, आपका नाम क्या? जी, मैं ऋतिका त्रेहन हूँ, भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन, जम्मू कश्मीर महिला मोर्चा से। आज मैं सबको यहाँ पे सारे कैंडिडेट्स जो भी यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं MP के इसके लिए, पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए, उन सबको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी। और मेरा मानना है कि जो वोटिंग है, सबकी जो मतदान है, सबकी ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो वोटिंग जरूर करें, क्योंकि वोटिंग ही ऐसी चीज है जो आपकी चुनी हुई सरकार को लाएगी। और विकास के कार्य जो हैं 10 सालों से जो विकास के कार्य हुए हैं हमारे देश में, वो सबको पता है और सब आजकल इतने अलर्ट हैं, वोटर्स इतने अलर्ट हैं, सबको पता है कि जो विकास के कार्य हुए हैं वो किसने किए हैं। पिछले 10 सालों से जितने भी कार्य हुए हैं, जैसे आप देखिए ट्रेन्स जम्मू में चलना, जम्मू से कश्मीर तक ट्रेन का पहुंचना, रिंग रोड्स, एम्स, IIM, IIT, ये सब जम्मू में आए हैं। और मेरे को लगता है उधमपुर में भी बहुत अच्छे कार्य हुए हैं और रियासी में भी बहुत अच्छे। आप सबसे बड़ा अपना जो है, मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। मैम, आप वोट के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत टाइम से आप वेट कर रही हैं। वोट किसको डालेंगे ये हम नहीं पूछेंगे, लेकिन वोट कितना जरूरी है इस पर? बहुत जरूरी है सर, क्योंकि हमारे बच्चों का भी भविष्य है, बच्चों का भविष्य भी देखना है। अगर अच्छी सरकार आएगी तो हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। ठीक है जी, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि 8 साल के बाद हम वोटिंग कर रहे हैं। बड़ी दिल में बड़ी खुशी की लहर है। तो क्या क्या समस्याएं हैं, अगर महिलाओं की बात करें तो क्या क्या समस्याएं हैं जिसको आप चाहती हैं कि हल होना चाहिए? सर समस्याएं तो बहुत होती है, समस्याएं तो बहुत होती है,
मैंने जम्मू में ये देखा है कि जो सिटीजन केस है, बेचारे बुजुर्ग महिलाएं ऐसी मैंने बहुत देखी है कि जिनकी बेचारे की पेंशन भी नहीं है, उनका आगे पीछे भी कोई नहीं है। मैंने बहुत ऐसे सिटीजन केस चाहते हैं कि पेंशन उनके लिए हो। जी, अगर कोई अच्छा हमारा आएगा तो सोचेंगे ये अच्छी बात है, तो अच्छी सरकार है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारी अच्छी सरकार आए। अच्छी सरकार चाहते हैं आप, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है। कुछ जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो तो अंदर चली गई है, तो कुछ और लोगों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? सर दीपक। आप पहली बार वोट डाल रहे हैं? नहीं सर, काफी साल से। अच्छा, ये बताइए क्या जान के आप वोट डाल रहे हैं? कैंडिडेट हम ये नहीं पूछेंगे कि किसको डाल रहे हैं, कितनी जरूरी है वोट डालना, और क्या क्या समस्या है जो आप चाहते हैं कि हल? जरूरी है सर, जैसे कि जम्मू कश्मीर में काफी साल से कोई भी नेता नहीं, तो सुनाई भी कोई भी किसी भी बात की नहीं हो रही है। जहाँ भी जाते हैं तो रिजल्ट नहीं मिलता है। तो अच्छा है कि कोई नेता आएगा तो रिजल्ट मिलेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी, और हमें भी वो आंसर मिलेंगे जो काफी सालों से नहीं मिल रहे हैं। थैंक यू। आपका नाम क्या? सचिंद्र राय। आप क्या चाहते हैं वोट के जरिए, क्या बदलाव चाहते हैं? मतलब क्या चाहते हैं? स्टेबल गवर्नमेंट हो, और गवर्नमेंट से क्या क्या एक्सपेक्टेशन? स्टेबल गवर्नमेंट और साथ में देश विदेश में नाम हो, इंटरनेशनल स्टैंडिंग बने। सिर्फ देश से अकेले काम नहीं होता, इंटरनेशनल स्टैंडिंग का भी एक बहुत आवश्यकता होती है। तो वो ऐसी सरकार हमें मिलना चाहिए जो आगे इंटरनेशनल स्टैंडिंग लाए और देश का गौरव बढ़ाए, वो आवश्यकता है। अगर हम जम्मू रियासी की बात करें तो क्या क्या समस्याएं हैं जिसको आप लगता है कि हल होनी चाहिए? मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं मध्य प्रदेश से इधर आकर के कार्ड बनवा रहा हूँ। तो इसका मतलब आप समझिए कि यहाँ की लोकल समस्याएं तो हैं ही हैं, मगर इसके बावजूद जो देश की और वैश्विक समस्याएं हैं उन पे ध्यान केंद्रित करना ही सबसे ज़्यादा आज की आवश्यकता है। आइसोलेशन में सिर्फ लोकल समस्याओं से काम नहीं है, इंटरनेशनल तौर पे सारी जानकारी होना आवश्यक है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम जंग बहादुर है। ये बताइए जंग बहादुर जी, क्या क्या आप वाल्मीकि समाज से हैं और वाल्मीकियों को पहली बार वोट राइट मिला, कितना इम्पोर्टेंट है ये? और हम बहुत खुश हैं, जो नरेंद्र भाई मोदी का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने हमें ये राइट दिया है वोट डालने का, सभी कामकाजों का। बस इतना ही शुक्रिया अदा कर। देखिए, मैं जास्मीन ये बता दूं, ये वाल्मीकि समाज से हैं और वाल्मीकि समाज को वोट देने का अधिकार मिला है धारा 370 हटने के बाद। और इस वाल्मीकि समाज के बारे में हमने कई स्टोरीज भी चलाई हैं, और वाल्मीकि समाज से ही कुछ लोग यहाँ पे आए हैं। वो बड़े खुश हैं क्योंकि पहली बार वोटिंग राइट्स उनको मिले हैं। दो मिसाइल का मतलब है, जो महिलाएं हैं देख सकते हैं आप विजुअल्स में, महिलाएं भी एक अच्छी खासी तादाद में चल रही हैं। और कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? रोमिला मेहता। आप वोट डालने आई हैं, कितना जरूरी है वोट डालना? बिल्कुल बहुत जरूरी है, हर बंदे के लिए जरूरी है। अपनी राय तो दीजिए, किसको चुनना चाहते हैं, किसको नहीं चुनना चाहते। और आप किसके साथ हैं ये तो ठीक है, जो कोई करता है सब ठीक करता है, पर मैं अब वोट देने के लिए आई हूँ। इस हालत में भी आई हूँ कि मैंने अपना कीमती वोट है और मैं जरूर दूंगी। क्योंकि आप वृद्ध हैं और कई समस्याएं होती है, सेहत की भी समस्या, लेकिन फिर भी आप आई हैं। जो लोग ठीक हैं, घर में बैठे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? मेरे को सबसे अपील मैं करती हूँ कि हर किसी को अपने वोट की कीमत पहचाननी चाहिए, और वोट की जैसी कोई चीज नहीं है, और आगे बढ़ के आए और अपना हक मांगे वोट के लिए, और अपनी पसंद बताएं अब क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। मैं यही कहना चाहूंगी। मैम, आपका नाम? शिवानी। क्या समस्याएं हैं अगर हम ओवरऑल जम्मू रियासी की बात करें, और जो कैंडिडेट्स को आप चुनना चाहेंगे, जो वोट डालेंगे, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले जो है सबसे पहले कि हम डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि विकास हो, जो पॉवर्टी वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं वो हैंडल हो, और जो हमारे आगे पीछे जितनी भी समस्या हैं, काम हमारा जो भी जहां भी जिस भी जगह भी हम जाएं वो आराम से होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन इस समय यही है कि हमारी कंट्री सेफ रहे, डेवलपमेंट रहे, हमारे हर तरीके से जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी एड्रेस होनी चाहिए। जो भी बंदा हम सिलेक्ट करें और आगे इलेक्टेड आए, वो हमारी अपनी सारी इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए। जो समस्याएं हैं क्या क्या हैं जो महिलाओं को आ रही हैं, या लेडीज को अब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो तो एक हम लोगों को आ रही है कि हमें हर चीज जो है बड़ी आसानी से मिलनी चाहिए। जो भी हैं, जैसे हमें हर पॉइंट पे जहां हमें कोई
आगे बढ़ के काम करना है या कुछ करना है, उसमें हमें सुविधा होनी चाहिए। अब मैक्सिमम डिजिटलाइजेशन हो रही है, मुझे लग रहा है सीनियर सिटीजन्स के लिए भी हमें कोई इस तरीके की गवर्नमेंट को कोई चीजें करनी चाहिए, हेल्थ में, बाकी चीजों में, कि सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बहुत आसानी से काम हो रखे हो, उनके लिए भी सोचा जाए। आपका नाम? मोनिका। ये वोट कितना जरूरी है और क्या कहेंगे? बहुत ज़रूरी है, सबको डालना चाहिए कि यही एक चीज़ हमारे हाथ में है, बाकी चीज़ें तो गवर्नमेंट करती है। तो हम ये गवर्नमेंट सिलेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से ही डेवलपमेंट होगी और आगे का सब होगा। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि यही चीज आपके हाथ में है। और क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट है जो लोग नहीं आते हैं, वोट नहीं डालते? फिर उनको कंप्लेन करने का कोई हक नहीं है। अगर वो कंप्लेन करते हैं बाद में कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो सबसे पहले तो वोट डालें ना, उसके बाद कंप्लेन करें। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। और जैस्मिन, हम कुछ और लोगों से, आपका नाम? सर मेरा नाम यकूब। क्या कहेंगे, आज आप वोट डाल रहे हैं? सर वोट डालना अच्छा है, सरकार भी अच्छी बनेगी, कांग्रेस पार्टी भी अच्छी है, बीजेपी भी अच्छी है। वोट किसको डाल रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कितना जरूरी है वोट डालना? वोट जरूरी है वोट डालना, बस ठीक है। समीर, एक बार मुद्दों की भी बात हो जाए जरा। हेमराज। जम्मू सीट के पर्टिकुलरली क्या मुद्दे क्या है आपके? विकास का मुद्दा होना चाहिए, देश तरक्की करे, वो सबसे बड़ा है। पार्टी कोई भी हो, पार्टी वैसे कोई नहीं रखना चाहिए। आपका नाम सर? अनिल मरवाहा। अनिल जी, मुद्दे क्या है यहाँ जम्मू रियासी की अगर हम बात करें तो मुद्दे क्या है मेन जो आप चाहते हैं कि जिसपे कैंडिडेट को देखना पड़ेगा या सरकार को? मुद्दा मेन तो ये है कि यहाँ पे J&K में शांति रहनी चाहिए, जो बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो है ना, जो काम नहीं हुए, पीछे नहीं हुए, गवर्नमेंट को उसको टेकअप करने चाहिए, ठीक है ना। और मेन तो डेवलपमेंट का ही है। एम्प्लॉयमेंट कितनी जरूरी है? एम्प्लॉयमेंट तो जरूरी है ही है, क्योंकि हमने जब देखा मुद्दों की, जब हम बात कर रहे थे, कोई लोग कह रहे थे कि अब विकास हो रहा है या नॉर्मलसी भी आई है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज तो दे ही रही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं खुद जो है, आई एम सीनियर जनरल मैनेजर विद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो हम भी जो है हर साल जो है काफ़ी वैकेंसीज वगैरह जो है निकालते हैं। और आप जितने भी पब्लिक सेक्टर देखेंगे, चाहे NTPC है, NHPC है, IOC है, HP है, BP है, सभी में वैकेंसीज वगैरह निकल रही हैं। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट आ रही है उसमें। हमारे बच्चे भी हैं, प्राइवेट में काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बट यही है कि अपॉर्चुनिटीज़ जो है डिजर्विंग कैंडिडेट्स को ही मिलती है। मतलब जो कहते हैं कि अनएम्प्लॉयड है, वो यहाँ तो मतलब वो डिजर्विंग नहीं है, इसलिए अनएम्प्लॉयड है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रही, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो है आ रही हैं हमारे। आपका नाम? अच्छा, ये बोलना नहीं चाहेंगे? जो लोग बोल रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि विकास होना चाहिए। अगर कैंडिडेचर पे बात कर ली जाए, जुगल किशोर शर्मा वर्सेस रमन भल्ला, क्योंकि जब नॉमिनेशंस का समय था, जब कैंपेनिंग का समय था, हमने दोनों ही कैंडिडेट्स के कैंपेन्स में भी, नॉमिनेशन में भी काफी भारी भरकम भीड़ देखी थी। रमन भल्ला, या यूं कहा जाए कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, ऐसा नहीं है, इंडिया गठबंधन के वो उम्मीदवार हैं बेसिकली। अगर पिछले चुनाव के मुकाबले देखा जाए तो लगभग 20% का फर्क था। 58% वोट शेयर था जुगल किशोर शर्मा का, अराउंड 38% था रमन भल्ला का। एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। लेकिन जुगल किशोर शर्मा के लिए चैलेंज ये है कि एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस बार, और कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियां रमन भल्ला को क्योंकि सपोर्ट कर रही हैं, तो वो उनके फेवर में जा सकता है। देखिए जैस्मिन, मैं थोड़ा पीछे जाऊं, 2019 की अगर हम बात करें तो जो रमन भल्ला है, जुगल किशोर शर्मा है, उनको 8,58,066 वोट मिले थे, 8,58,066 वोट। और जो रमन भल्ला थे कांग्रेस के, उनको 5,55,191 मिले थे। जो इसका मतलब यह है कि जो जुगल किशोर है उनको 58% मिला था, और जो रमन भल्ला है उनको 37% मिला था। अगर हम 2014 में जाएं तो वहां पे भी जुगल किशोर तकरीबन 2,57,280 वोटों से जीते थे। इसका मतलब है 2014 में जुगल किशोर ने 2019 के मुकाबले में 2019 में उन्होंने ज्यादा वोट लिए थे, और 2014 में उनका जो मार्जिन था उतना ज्यादा नहीं था। अगर हम अब 2019 की बात करें तो 2019 में आपके पास
तकरीबन ये समझ लीजिए 17,80,000 वोटर हैं। और रमन बला के लिए जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पहले उनके पास पुंछ राजौरी का बेल्ट था, डिलिमिटेशन में जम्मू के साथ पुंछ राजौरी था, लेकिन अब वो अनंतनाग के साथ चला गया है। और जो रियासी की कॉन्स्टिट्यूंसी है वो इसके साथ जुड़ गई है। रियासी का जो बेल्ट है वो अब जम्मू के साथ बेल्ट, जो जुगल किशोर के लिए कहीं ना कहीं ठीक है, उनके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि पुंछ राजौरी में जो 2019 में जो वोटिंग हुई थी, जिसमें रमन बल्ला को तकरीबन 5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, उसमें से ज्यादातर वोट उनको पुंछ राजौरी से मिले थे, लेकिन अब वो वहां उसका पार्ट नहीं है। ये रमन बल्ला के लिए थोड़ा बहुत, लेकिन जुगल किशोर शर्मा के लिए जो प्रॉब्लम है वो है एंटी इनकम्बेंसी। 10 साल से वो एज एन एमपी है, और नॉर्मल सी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर रहता है, आप माने या ना माने, एंटी इनकम्बेंसी रहती है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर वो आगे बढ़े हैं, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम पे ही उन्होंने वोट मांगे हैं। उन्होंने कहा कि एक एक वोट आपको फिर उनको प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, तीसरी बार आपको स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। तो जुगल किशोर शर्मा ने जहां जहां उन्होंने कैंपेन की, उन्होंने कहा कि आप मुझे मत देखिए, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के फेस को देखिए, उनके चेहरे को सामने लाकर उन्होंने वोट मांगा। रमन बला ये कहते दिखे अपनी कैंपेनिंग के दौरान कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे बेरोजगारी है, ड्रग्स है, ड्रग्स का चलन हुआ है, लोग महंगाई से परेशान है। तो महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट को उन्होंने प्रमुख मुद्दा बनाया, और ये भी कहा कि अगर वो आते हैं तो स्टेटहुड का दर्जा जो जम्मू कश्मीर से छीना गया है उनके मुताबिक, उसको स्टेटहुड को वापस लाएंगे और यहाँ पे विधानसभा पोल्स करेंगे। तो रमन बल्ला अपनी तरफ से जो कैंपेनिंग है उसमें उन्होंने यही चीजों को, मुद्दों को उठाया। लेकिन जुगल किशोर शर्मा कह रहे हैं कि एक मजबूत सेंटर वो चाहते हैं। अगर लोग मजबूत सेंटर चाहते हैं, एक मजबूत गवर्नमेंट चाहते हैं, तो उनको जरूरी यहाँ पे एक उनको वोट देना चाहिए। तो ये मुद्दे लेकर दोनों लोग मुद्दों की तलाश में जो थे, ये मुद्दे उनके पास आए और उन्होंने कैंपेनिंग की। लेकिन कुछ और कैंडिडेट भी हैं, टोटल 22 कैंडिडेट हैं, और 22 कैंडिडेट में तकरीबन 12 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। यहाँ बीएसपी भी है, यहाँ पैंथर्स पार्टी जो भीम सिंह ग्रुप है वो भी है। लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बीच ही माना जा रहा है। और जम्मू सीट किसी एक जमाने में क्योंकि कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, 13 बार यहां पर चुनाव हुए हैं, एक बार यहां पर उपचुनाव हुआ है, जिसमें 7 बार के आसपास कांग्रेस ने जीत दर्ज की और महज 3 बार भाजपा जीती है। लेकिन अगर मौजूदा समय में देखा जाए तो जुगल किशोर शर्मा, क्योंकि 2014 में बीजेपी ने यह सीट हासिल की थी, फिर 2019 में भी जुगल किशोर शर्मा जीते, और इस बार की जंग कितनी दिलचस्प है यह भी देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आज बात सिर्फ मतदाताओं की होगी कि मतदाता घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। समीर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लोकतंत्र के इस महापर्व के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, और न्यूज 18 JKLH भी आपसे ये अपील करता है कि आप घरों से बाहर निकलें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, अपनी सेल्फी खींचें, हमें भेजें। स्क्रीन पर एक नंबर दिखाया जा रहा है, उस नंबर पर आप ये सेल्फी हमें भेज सकते हैं। हम आपको वो तस्वीरें, आपकी वो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकले, मतदान करें, और लगातार पल पल की अपडेट, मतदान से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन यहां वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। टेबल के ऊपर जब मुरैना में सड़क हादसे के बाद हंगामा, आक्रोशित परिजनों ने ट्रक में लगाई आग, धू-धू कर जला ट्रक। मेंढर से सरनाकोट तक सड़क की हालत खराब, चालकों ने मेंढर में बस स्टेशन पर किया प्रदर्शन, चालकों ने की सड़क की मरम्मत कराने की मांग। बनिहाल में आवारा कुत्तों के हमले में कई घायल, तो लोकसभा के दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। 13 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 89 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से ही जारी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। आपको बता दें कि जम्मू संसदीय सीट पर भी आज मतदान हो रहा है। जुगल किशोर शर्मा वर्सेस रमन भल्ला मैदान में है। रमन भल्ला कांग्रेस नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है, और 17 लाख से ज्यादा मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लगभग 9 लाख पुरुष मतदाता हैं, 8 लाख महिला वोटर्स हैं, 66,000 के आसपास न्यू वोटर्स हैं जो आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जम्मू के 4 जिले हैं, रियासी, सांबा, कठुआ और जम्मू। ये 18 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मिलाकर जम्मू संसदीय सीट बनी है। और जम्मू के जो दूर दराज के सीमांत इलाके हैं जैसे कि अरनिया सेक्टर, वहां पर भी पुख्ता इंतजाम, चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। 2400 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, और आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें देख सकते हैं। जम्मू, सांबा, आरएसपुरा, रियासी, राजौरी और
अखनूर सेक्टर की ये तस्वीरें हैं जहां पर सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। रियासी से बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं जहां एक वृद्धावस्था में भी एक व्यक्ति अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं और इसी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारा ये मौलिक आधार है। फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं तो वोट देना हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन घर से बाहर निकलना और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो आज अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को निभाने का मौका है और वक्त है, अपने घर से बाहर निकलें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये मताधिकार होगा। अपने नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन पर जाएं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। लगातार न्यूज़ 18 आपसे ये अपील कर रहे हैं और नीचे आप एक नंबर देख रहे हैं, इस पर आप हमें अपनी सेल्फी भेज सकते हैं। इस सेल्फी को हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे और दूसरे लोगों को प्रेरित करने में ये मदद करेगा कि किस तरह लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं इस लोकतंत्र के महापर्व में। तो 3 तस्वीरें और सामने आई हैं। महिलाओं की लंबी लंबी कतारें हैं। 8 लाख से ज्यादा महिला मतदाता अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल करेंगी। अखनूर से भी तस्वीरें सामने आई हैं जहां चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच मताधिकार हो रहा है। वहीं रियासी से भी तस्वीरें सामने आई हैं जहां आज दफ्तर बंद है, स्कूलों में छुट्टी है। हर दुकानदार अपनी दुकान बंद करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लाइनों में नजर आ रहा है। अलग अलग तस्वीरें सुबह से ही सामने आ रही हैं। 2400 से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। शाम 6 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया चलेगी। और सांबा विजयपुर से हमारे सहयोगी श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी श्याम, किस तरह की तस्वीरें उस पोलिंग स्टेशन से सामने आ रही हैं जहां पर आप मौजूद हैं? जी जैस्मिन, मैं ये बताता चलूं कि सुबह से ही लगातार 6 बजे से लोग जी प्रक्रिया शुरू हुई थी। ये देखते हैं कितना उत्साह है यहाँ, लोग जो है पूरी फैसिलिटी दी गई है। ये आप देख सकते हैं जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए खासकर इंतजाम यहाँ पर अच्छे किए गए हैं। यहाँ पर डिप्यूट किए गए हैं, लड़कों को डिप्यूट किया गया है और को डिप्यूट किया गया है और स्पेशल गेट के ऊपर उनको रखा गया है कि कोई अगर डिसेबल पर्सन यहाँ पहुंचता है तो उसको बिल्कुल आप व्हील चेयर के माध्यम से पोलिंग बूथ तक आप पहुंचाओगे और उनका वोट कास्ट करवाने के बाद उनको वापिस आप वहाँ उनको छोड़ोगे। तो ये प्रक्रिया अगर हम बात करें तो 7 बजे वोट डालना शुरू हो गए थे सांबा जिले में और जिले भर की अगर हम बात करें तो अच्छे खासे इंतजाम जो है वो किए गए थे। हर दुकानदार की बात करें, कोई बिजनेसमैन की बात करें, जहाँ फिर जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनकी बात करें, सब लोग एक्साइटेड थे इस पर्व को लेके और पहली जो बार जो वोट डालने जा रहे थे लोग, उनमें काफी एक्साइटमेंट थी और काफी उत्साह जो है वो लोगों में दिख रहा है और सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें जो है वो देखने को सांबा में बनाए गए हैं। ये एक हम विजयपुर की तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि सुबह से ही लाइनें जो है वो लगी हुई हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ लोग जो है वो लाइनों में खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी टर्न आएगी, फिर वो जो अपना वोट है वो कास्ट करेंगे। तो बात करें अगर लोगों के उत्साह की तो सुबह 7 बजे से ही लोग जो है वो इकट्ठा, यहाँ बात करें महिलाओं की, बुजुर्गों की बात करें या फिर नौजवानों की बात करें तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और एक्सपेक्टेशंस यही है कि जिस भी सरकार को वो चुने वो उनके मुद्दे जो है वो हल कर सके। खासकर अगर सांबा जिले की अगर हम बात करें तो बॉर्डर का इलाका लगता है, कंडी का इलाका लगता है, काफी सारे तमाम मुद्दे हैं जिनको मद्देनजर आज लोग जो है वो अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक सशक्त सरकार चाहते हैं जो हर एक के वेलफेयर के लिए काम करे। ये आप तस्वीरें हम आपको विजयपुर से दिखा रहे हैं। यहाँ 4 पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं और चारों पोलिंग स्टेशन पे भारी संख्या में जो लोग हैं वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। ये बिल्कुल ये सुखद तस्वीरें हैं कि लोग जी श्याम जी हम कोशिश करेंगे बात करने की। आप ब्रॉडकास्ट करके आए? जी बिल्कुल। क्या नाम आपका? शिव गुप्ता। अच्छा, किस तरह के मुद्दे हैं सांबा जिले के, क्या क्या मुद्दे हैं जो मुद्दे हल होने चाहिए? सांबा का नहीं, राष्ट्र का मुद्दा है। राष्ट्र के प्रति जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं को वोट देना है। देश की उन्नति और देश की तरक्की होनी चाहिए, देश खुशहाल होना चाहिए, देश के सिटीजन जो हैं
वो खुश रहने चाहिए। उनको आगे जो पहले जो कोई जितना भी उन्होंने जो सहा है उससे वो बाहर निकले हैं, उभरे हैं, देश तरक्की की ओर जा रहा है, देश डेवलप हो रहा है। बिल्कुल हर कोई ये कह रहा है कि वो देश की तरक्की के लिए अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं। लोकल मुद्दे हो जहाँ फिर राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेके, जहाँ फिर अगर हम बात करें तो युवाओं के जो मुद्दे हैं उनको लेके वोट यहाँ पे कास्ट कर रहे हैं। मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, ये आप देख सकते हैं। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि जो बुजुर्ग यहाँ पहुंच रहे हैं जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, जहाँ कोई डिसेबल पर्सन है, उसको किस तरह के इंतजाम जहाँ रखे हैं, बिल्कुल पोलिंग बूथ तक पहुंचाया जाता है। ये स्पेशल यहाँ पे नौजवानों को लगाया गया, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया उनकी तरफ से लगाया गया, ताकि आप हर एक कोई वो अपने मत का इस्तेमाल कर सके। तो हर बार हर कोई यही मैसेज दे रहा है कि जरूर यहाँ पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे और अपने मत का इस्तेमाल करें। हम कोशिश करते हैं और लोगों से भी बात करने की किन किन उम्मीदों को लेके ये लोग जो है वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। मैं पहले आपको ये दिखाता चलूं, इस तरफ ले चलता हूं। यहाँ देख सकते हैं कि इस सेगमेंट में यहाँ मौजूद हूँ। पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और चारों में आप देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग जो है वो पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। और उम्मीद यही है कि एक अच्छा उम्मीदवार हो जो इनके वेलफेयर के हित में काम करे। और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस उम्मीद से ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। क्या अपना नाम बताएं? अच्छा, कितनी देर हो गई आपको लाइन में खड़े हुए? 1 घंटा हो गया। अच्छे से चल रहा है? बिल्कुल स्मूथ, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। पूरा डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट को पूरा सहयोग दिया जा रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बाकी थोड़ी देर लाइन में तो खड़ा ना पड़ेगा। हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लाइन पे आके वोट करें। बाकी डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी सपोर्ट, ऐसे कोई शिकायत। पहली बार देख रहे हैं कि हर एक के लिए सुविधा बहुत अच्छी है। सुबह से हम देख रहे हैं काफी लंबी लाइन, सुविधा पूरी है। सीनियर सिटीजन के लिए अलग से लाइन बनाई गई है। बाकी पुलिस और जो ये डिपार्टमेंट है इलेक्शन का, वो प्रॉपर अपना काम कर रहे हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं है। किस तरह का उम्मीदवार चाहते हैं कि उस तरह का उम्मीदवार आए जो मुद्दे, आपके क्षेत्रीय मुद्दे हल हो पाए? एज यूजुअल हर आज एक कॉमन सिटीजन की वही डिमांड होती है, बिजली, पानी और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी इंडिविजुअल सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, तो सेटिस्फेक्शन तो किसी को नहीं मिलता किसी लीडर से। लेकिन हम चाहते हैं कि एक अच्छा उम्मीदवार जीत के आए जो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए काम करे। कितना जरूरी है आज के दिन वोट डालना? ये महापर्व मनाया जा रहा है, क्या मैसेज रहेगा? जी, हर एक सिटीजन को जो 18 साल से ऊपर है उसको वोट करना चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की ड्यूटी निभानी चाहिए और एक अच्छी सरकार चुनने में उसका तो बिल्कुल श्याम, तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की ड्यूटी निभानी चाहिए और 18 साल से ऊपर जो भी सिटीजन है जिसके पास वोट करने का अधिकार है वो घर से बाहर आज निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। श्याम, हमसे जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सांबा से हमारे सहयोगी श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़े हुए थे और आपने देखा कि किस तरह से लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है लेकिन फिर भी लाइन में लगकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसलिए न्यूज 18 JKLH भी आपसे ये अपील कर रहा है कि आप घर से बाहर निकलें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। जम्मू संसदीय सीट पर भी आज मतदान हो रहा है, जहां 13 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 89 सीटों पर मतदान जारी है। तो वहीं जम्मू संसदीय सीट पर भी मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही शुरू है। अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं और हर एक खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। बने रहिए हमारे साथ। मां के हाथ से उनकी तरफ से मदद नहीं मिलने के लगाए आरोप। पुंछ के बैच में पाकिस्तानी हवाई जहाज की बनावट का मिला गुब्बारा, पुलिस ने लिया कब्जे में। सीपीएस मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, याचिकाकर्ता पक्ष की बहस और सभी सीपीएस के वकीलों की सुनवाई हुई पूरी। अब 8 मई को सिर्फ सरकार मामले पर रखेगी अपना पक्ष। सीडीएस परीक्षा में हिमाचल में एक और लाल ने किया कमाल, शाहपुर गोड्डा के रजत कुमार ने देश भर में हासिल किया पहला स्थान, पहले प्रयास में ही बिना कोचिंग के पाई सफलता।
एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन ने खोला मोर्चा, प्रबंधन के खिलाफ जताया विरोध, मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। बिलासपुर 2024 के चुनावों का दूसरा चरण आज शुरू और 17 लाख से ज्यादा मतदाता आज अपना सांसद चुनेंगे। आप देखिए किस तरीके से अभी 7 ही बजे थे और लंबी लंबी कतारें जो है वो लगना शुरू हो गई हैं। खासकर यहाँ पर हमने पिंक कलर के बूथ भी देखे, लेकिन कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आज वो अपना सांसद चुनने के लिए आई हैं और क्या क्या वो उम्मीदें लेकर यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने। आपसे बात करेंगे। आपका नाम? जी, मैं ऋतिका त्रेहन हूँ। जी रितिका जी, क्या उम्मीदें लेकर आज अपना वोट कास्ट करने आई हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, सबको नमस्कार करूँगी। पूरे जम्मू और देश में जितने भी लोग आज वोट डाल रहे हैं और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको नमस्कार करूँगी और सबको बेस्ट ऑफ लक भी ज़रूर बोलूँगी जितने भी कैंडिडेट्स हैं। और सबको ये ज़रूर बोलना चाहूँगी एज अ सिटीज़न कि ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि वोट ज़रूर हमें डालने आना चाहिए। हर एक को ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए और ऊंचा रखने के लिए वोट का डालना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हम सबको समझना चाहिए। और जो विकास के कार्य मुझे लगता है जिन्होंने किए हैं हमारे भारत के लिए, सबको पता है वोट, मेरे को लगता है बहुत क्लियर कट है कि वोट किसको जाने वाला है, क्योंकि विकास के कार्य जिन्होंने किए हैं वोट उसी को लोग देंगे। तो आपको लगता है कि भारत ने तरक्की की और तरक्की करे? जी, मैं ये जरूर बोलूंगी कि भारत ने पूरे विश्व में भारत का आज डंका बज रहा है। और ये डंका किसकी वजह से बज रहा है? आर्थिक स्थिति जो है 12वें नंबर पर थी हमारी 10 साल पहले, लेकिन अब जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो है 5वें नंबर पे। और ये कौन विकास के कार्य कर सकता है? आगे आर्थिक स्थिति तीसरे नंबर पे भी आएगी। विकास के कार्य ऑलरेडी शुरू हो गए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि कौन कर रहा है, लोगों को पता है, लोग बहुत समझदार हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट बहुत आजकल तेज है, तो आपके सीधा इन्होंने बता दिया है हमें कि ये इनका वोट किसको जाने वाला है और किसको ये अपना सांसद चुनने वाली है। अभी सुबह ही है और यहाँ पर भीड़ जो है वो लगना शुरू हो गई। धीरे धीरे महिलाओं का तांता यहाँ पर हमने ज्यादातर देखा है। और हमने पहले भी इससे पहले चरण के जब मतदान हुए थे तो उधमपुर डोडा में भी हमने देखा कि महिलाओं ने, चाहे वो गर्भवती महिलाएं थी या नई शादीशुदा महिलाएं थी, ज्यादा तादाद में जो वो महिलाएं थी वो अपना वोट डालने के लिए आई थी और अपना पसंदीदा उन्होंने सांसद चुना था। और मैं यहाँ पे आज ब्रॉडकास्ट करने आई थी और मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने हम पर्सन विद डिसेबल के लिए, जैसे जो हैंडीकैप है उनके लिए एक अच्छा यहाँ पे प्रबंध किया हुआ है। वुमेन्स के लिए भी अलग से पोलिंग बूथ है और जो भी सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा प्रबंध किया है कि जो डिसेबल हैं उनको व्हीलचेयर मुहैया करवाई गई है। जो भी सीनियर सिटीजन है उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हर फैसिलिटी दी गई है। तो मैंने जो अपना वोट कास्ट किया वो मैंने इस उम्मीद के साथ किया है कि जो भी हमारा उम्मीदवार हो वो विकास करवाए और हमारे इलाके की तरक्की करवाए, हमारे नौजवानों की जो समस्याएं हैं उसको सुधारे। देखो सर, महिलाओं के वेलफेयर के लिए यही होना चाहिए कि जैसे उनकी भागीदारी हर फील्ड में होनी चाहिए। हर फील्ड में महिलाएं अच्छा कर रही हैं, आज वो पुरुषों से कम नहीं है। तो उन्हीं को मद्देनजर रखते उनके जो भी मसले हैं वो हल होने चाहिए। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी जो पर्सन भी डिसेबल के हैं, जैसे मैं खुद एक डिसेबल हूँ, तो अभी का जो हमारा इस टाइम जो टाइम चल रहा है कि इंक्लूजन की बात हो रही है, तो मैं ये चाहूँगी कि जो पर्सन भी डिसेबल है उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और हर वो फील्ड में बेटर करे, दूसरों के साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ वो आगे बढ़े। सर, सांबा में जो मुद्दे हैं, जैसे हमारा बॉर्डर एरिया है, कंडी एरिया है, वहाँ के जो लोग हैं उनके जो हालात हैं, उनको जो भी आने वाली गवर्नमेंट है, जो भी हमारे उम्मीदवार हो वो उनके उम्मीदों पे खरा उतरे। जो हमारे नौजवान हैं उनके जो भी मसले हैं उन पे खरा उतरे। और जो वुमेन्स हैं खास करके उनको नारी उसको सशक्तिकरण की तरफ ज़्यादा प्रयास किया जाए कि जो महिलाएं, क्योंकि महिलाएं अगर सशक्त होंगी तो ऑटोमेटिकली जो देश है वो भी सशक्त होगा। थैंक यू। 100 साल। हाँ। तो आपने वोट दिए? हाँ, वोट दिए। क्यों वोट दिया, किस लिए वोट दिया आपने, क्या उम्मीद है आपको? हमारे गवर्नमेंट है हमारी। हाँ, उम्मीद क्या आपको, क्या आपके काम होंगे, किस लिए वोट दिया आपने? गवर्नमेंट कम देती है, खर्चा देती है, सब कुछ देती है। हाँ। अब क्या उम्मीद है आपको वोट देने के बाद, क्या सोचते हो, क्या कुछ और हो? मतलब को बहुत मदद करे।
अच्छा। हाँ। इस वक्त मेरे साथ 80 साल की उम्र के एक बुजुर्ग हैं जो अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए इस पोलिंग स्टेशन में पहुंचे हैं। इनसे करते हैं बात। जी, क्या नाम है आपका? अमरनाथ। अमरनाथ जी, कितनी उम्र है आपकी और क्या कहेंगे? 80 साल। अच्छा, क्या कहेंगे आज? तो हमको बहुत खुशी हुई है, हमने वोट दिया। किस लिए वोट दिया आपने? क्या? देश के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से बुजुर्ग और दिव्यांग भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि चुनाव आयोग ने भी खास इंतजामात किए हैं। दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर की यहां पर उपलब्धता है और इसके इतर महिलाओं के लिए पिंक बूथों का भी खास तौर पर यहां पर सुविधा महिलाओं को दी गई है। इसके अलावा जम्मू के जो सीमांत इलाके हैं जिसमें अरनिया सेक्टर भी शामिल है, वहां से हमारे सहयोगी सुनील ने जायजा लिया है। जरा देखिए। हम अखनूर के शम विधानसभा के पोलिंग स्टेशन पलांवाला में खड़े हैं। ठीक 7 बजे यहाँ पे पोलिंग शुरू हो गई थी। आप ठीक तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। लोग वोट डालने के लिए सुबह से ही उतावले हैं कि कब हम वोट डालने जाएंगे, कब हम अपना पसंदीदा उम्मीदवार चुनेंगे। तो हमारे साथ कुछ लोग बने हैं जिन्होंने पहले वोट किया, उनसे बात करेंगे। मैम, आपका नाम और आज आपने सबसे पहले वोट किया, क्या कहेंगे? मेरा नाम संजना बाबू है और मैं दरखोर से हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पे सबसे पहले आई थी वोट डालने के लिए सुबह 5 बजे कि मैं चाहती थी कि मैं पहले वोट डालूं और मेरा सबसे पहले नंबर आया। और मुझे बहुत खुशी होगी कि जो भी बनेगा उसके कि हमारी हेल्प कर पाएगा। और जी, जिस तरह से इन्होंने कहा कि हमें बड़ी खुशी है कि जो उम्मीदवार हमारा बनेगा वो हमारी मदद करेगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग बने हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और आज आपने वोट डाला, क्या कहेंगे उस पर? सर, मेरा नाम रोहित है और मैं पलांवाला का रहने वाला हूँ। सर, मैं आज एमपी के इलेक्शन में सर वोट डालने आया हूँ। सर, मेरा आज सबसे पहले सर मैंने वोट डाला है। सर, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने आज पहला वोट डाला है। सर, मैं चाहता हूं जो भी यहाँ पे कुछ लोग सर अभी अपने घरों में ही हैं, तो मैं यही चाहता हूं कि अपने घरों से निकलें और पोलिंग स्टेशन पहुंचे और आके अपना वोट डालें, कीमती वोट डालें। जिस तरह से इनका कहना है कि जो लोग घरों में बैठे हैं, अभी तक घर से बाहर नहीं निकले हैं, इन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वह जल्दी से जल्दी घरों से बाहर निकले और यहाँ पे मतदान करें। फिर एक बार मैं आपको तस्वीरों में बताते चलूं कि आप ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह लोग लाइन में कतारों में लग के वोट डाल रहे हैं। सुबह से ही लोग लाइनों में लगे हैं और सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो बिल्कुल पीसफुल तरीके से यहाँ पर वोटिंग की जा रही है। सिक्योरिटी के पूरे बंदोबस्त हैं। ये कुछ लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और कुछ लोग अभी घरों में हैं, आने की तैयारी में हैं। तो इन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जल्दी से जल्दी जो लोग घरों में हैं वह वोट डालने के लिए घर से बाहर निकले। न्यूज़ 18 के लिए सुनील सिंह बाबू, अखनूर। और चलिए अब आपको जम्मू लिए चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी राजन ने पोलिंग स्टेशंस का जायजा लिया है। इस वक्त मैं त्रिकुटा नगर में मौजूद हूँ। ये पोलिंग स्टेशन जो है वो 101, 100, 101, 102 है और यहाँ पे 3 पोलिंग स्टेशन है। आप देख सकते हैं ये जो लंबी लंबी लाइनें हैं यहाँ भी लगी हुई हैं। हालांकि ये पॉश इलाका है लेकिन यहाँ भी जो सुबह से लाइनें लगी हुई हैं और जो पीएमओ में मंत्री और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उधमपुर से, वो जम्मू में रहते हैं, इसलिए त्रिकुटा नगर यहीं इसी पोलिंग स्टेशन पे जो है, इस पोलिंग बूथ पे अपना वोट कास्ट करेंगे। लगभग 10:15 बजे उनके आने का समय है, लेकिन आप देख सकते हैं लोगों में जोश। हालांकि आपने जोश दिखाया, जो युवा हैं वो घर में बैठे हैं, लेकिन आप जल्दी से वोट डालने आएंगे। भाई, देश के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना। अगर देश ने इतनी तरक्की की है इस वक्त, तो हमें भी उसके लिए कुछ करना ही चाहिए ना। आपने इतने इलेक्शन देखे, अब आप क्या चाहती हैं? क्या कुछ बदलाव आपने पिछले सालों में देखा? बदलाव तो काफी आया है, क्योंकि ये सफाइयाँ किसी ने नहीं करवाई थी। अभी इन्होंने अच्छा सारा सिस्टम किया है। आपको लगता है कि नौकरियों के और जो विकास है वो ज्यादा होना चाहिए? हाँ जी, वो तो होना चाहिए। तो आप इनको लेकर आई हैं, आप भी वोट कास्ट करने वाले? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वोट मैं इनको लेके आई हूँ वोट देने के लिए, क्योंकि ये चाहती हैं देश के लिए वोट देना, तो देना ही चाहिए। तो जे महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए आपको लगता है? अच्छा, क्या होना चाहिए?
नहीं, खड़ा नहीं हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं कि बीमार हैं, लेकिन उसके बावजूद आप बताएं, आप लोगों ने आज वोट कास्ट किया और जल्दी आके वोट कास्ट किया, क्या कहेंगे, क्या क्या इश्यूज आपके मन में हैं जिसको आपको लेकर आपने आज वोट कास्ट किया? हमारे इशू है कि हमारे जो इधर लोगों की तरक्की होनी चाहिए, अच्छे सहूलत मिलती चाहिए, जो नई टीम आए लोगों का ख्याल रखे, जहाँ के डेवलपमेंट का ख्याल रखे। हम तो यही चाहते हैं, अपनी साइड से तो अच्छे आदमी को दिया वोट, और देखो आगे क्या होता है। एक नई बात हमें देखने में आई, पहले जो पॉश इलाके जम्मू में होते थे वहाँ वोटिंग के लिए लोग काफी देर से आते थे, आज हमने देखा सुबह से ही लंबी लाइनें लगी। इसमें दो रीजन है, एक तो आपको पता है मौसम बड़ा गर्मी का, इसलिए सब लोग ने सोचा कि सुबह सुबह जब काम हो जाएगा वो ज्यादा बेटर है। और लेकिन दूसरा ये है कि जब टाइम बढ़ता जाएगा, रश होता जाएगा। अभी बिगनिंग में किसी ने कोई अपने काम में जाना है कहीं, इसलिए लोगों की यही एफर्ट है कि जितना अर्ली है हमारा काम हो जाए, इतना ठीक है। आंटी, आपने वोट डाला है, कितना आपने इससे पहले भी बहुत दफा वोट डाला हुआ, इस दफा क्या क्या आपके मन में है कि महिलाओं के लिए क्या कुछ होना चाहिए जिसको लेकर आपने वोट कास्ट किया? ये महिलाओं का सारा ध्यान रखना चाहिए, उनकी जरूरतों को, जहाँ अच्छे डेवलपमेंट है सिटी में, उसको अच्छा मैनेजमेंट जो नया आएगा वो अच्छे ध्यान रखेगा सबका। आप क्या चाहते हैं? आपने भी वोट कास्ट किया। ये जो भी आते हैं, जो भी इलेक्टेड पर्सन आए, उनको चाहिए कि सबसे पहले यूथ का ध्यान रखें, जो बेसिक इश्यूज हैं उनकी तरफ भी ध्यान रखें, और ज़्यादा डेवलपमेंट का ही देखें। जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए, मोस्टली है जॉब क्रिएट होनी चाहिए। तो गर्म मौसम भी है और ऐसे में लोग भी जो है सुबह सुबह यहाँ पोलिंग स्टेशन पे पहुँचे हैं और इनका कहना है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए और तमाम तरह से जो है हम चाहते हैं कि जो हमारा देश है वो आगे बढ़े। और आज देश को मजबूत करने के लिए, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये लोग आज पोलिंग स्टेशन पे वोट कास्ट करने पहुँचे।